नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि बेस्ट क्रॉप फॉर पॉली हाउस या नेट हाउस। नेट हाउस या पॉली हाउस में कौन सी क्रॉप है जो बेस्ट रहेगी, जो हमें करनी चाहिए। बहुत से किसान भाइयों का या अदर फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें कौन सी क्रॉप इसमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। तो देखिए, पॉली हाउस या नेट हाउस में 3 क्रॉप्स करते हैं मेन फार्मर जो हैं। वो है आपका कुकुम्बर, खीरा, कलर्ड कैप्सिकम, ये रेड, येलो, ग्रीन शिमला मिर्च जो होती है वो उसकी खेती करते हैं, या फिर टमाटर इसकी खेती करते हैं। कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जो फ्लावर्स यानी फूलों की खेती करते हैं। फूलों में वो थोड़ा हाई क्वालिटी के फूल जो रहते हैं, चाहे वो ज़रबेरा हो गया या रोज़ हो गया, उनकी खेती करते हैं। तो मेन ये 3-4 क्रॉप्स ही फार्मर्स करते हैं पॉली हाउस या नेट हाउस में। अब इसमें से बेस्ट कौन सी है, कौन सी हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। देखिए, जो अपना शिमला मिर्च या टमाटर की खेती है, ये लंबे समय की खेती है। ये लगभग आपकी 8-9 महीने तक जो चलने वाली खेती है। और जो कुकुम्बर की खेती है वो आपकी 4 महीने या 4.5 महीने मैक्सिमम ही चल सकती है। यानी कि आप कुकुम्बर की जो क्रॉप है वो साल में 2 बार या 2.5 बार या 3 बार, 3 बार तो नहीं, 2 या 2.5 बार मैक्सिमम आप ले सकते हैं पॉली हाउस या नेट हाउस में। जबकि टमाटर या फिर जो शिमला मिर्च है उनकी आप एक ही क्रॉप ले सकते हैं। एक तो ये थोड़ा फ़ायदा है खीरे की फसल का कि छोटे समय की फसल है और प्रोडक्शन भी अच्छा दे देती है एज़ कम्पेयर टू शिमला मिर्च या टमाटर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो देख रेख है या रख रखाव है वो कुकुम्बर यानी खीरे की खेती में बहुत कम है। टमाटर और शिमला मिर्च की खेती में हमें देख रेख थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, बीमारी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसमें रख रखाव डेली का जो रहता है वो ज़्यादा है खीरे के मुकाबले में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कलर्ड कैप्सिकम हो गई आपकी, या जो हाई क्वालिटी फ्लावर्स हो गए आपके, उनकी अगर आपका जो पॉली हाउस या नेट हाउस किसी बड़े शहर से दूर है तो उसकी मार्केटिंग में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि एक पर्टिकुलर जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं उन्हीं में ही इनकी कंजप्शन ज़्यादा है। छोटे शहरों की अगर बात करूं या गांव के आसपास इसकी मार्केट या डिमांड उतनी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा नुकसान हो सकता है फार्मर्स को। तो सबसे पहले मार्केटिंग का ज़रूर देखिए। लेकिन जो खीरे की फसल है वो ऐसी है, टमाटर की भी मार्केट अच्छी है, खीरे की भी। खीरा एक सैलेड के रूप में, चाहे वो गांव है शहर है, हर जगह खाया जाता है। शादियों में सभी जगह पे इसकी पार्टीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कुकुम्बर जो है एक सदाबहार फसल है, एक सैलेड के रूप में रेगुलर खाई जाने वाली, चाहे वो गर्मी है सर्दी है, चाहे वो विवाह है, शादी पार्टी कुछ भी है, सभी जगह पे इसकी डिमांड रहती है। तो इसलिए कुकुम्बर की थोड़ा अच्छी डिमांड है और इससे आप प्रॉफिट भी अच्छा ले सकते हैं किसान, अगर इसका रख रखाव सही से किया जाए पॉली हाउस या नेट हाउस में। प्रोडक्शन भी इसकी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च हो गई आपकी, या टमाटर हो गई, इनकी जो रेट्स की फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। कभी बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, कभी एकदम से हाई हो जाएंगे। तो रेट्स की कई बार ऐसा होता है कि फार्मर्स ने जो फसल लगाई वो इस टाइम पे लगाई जब उसका रेट ही बिल्कुल कम हो, तो वहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जो खीरे का जो रेट है, जो एवरेज रेट की बात करूँ मैं, वो एक पर्टिकुलर रेट है, जैसे 8 या 10 रुपये, उससे नीचे तो जाएगा ही नहीं। चाहे कितना भी मंदी क्यों ना आ जाए, इतना रेट तो बिकेगा ही बिकेगा खीरा आपका, और प्रोडक्शन भी अच्छी रहती है। जबकि टमाटर या शिमला मिर्च की अगर बात करूँ मैं, तो वो 1 रुपया 2 रुपये तक पिट सकता है जब डिमांड बहुत कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पे। लेकिन कुकुम्बर के केस में ऐसा नहीं होता है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि कुकुम्बर की क्रॉप ही हमने रेगुलर करी है। टमाटर की या शिमला मिर्च की हमने एक बार ही ट्रायल किया है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, बाकी फार्मर्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं अब सिर्फ अकेले अपनी बात नहीं कर रहा हूं। तो बाहर भी, जैसे ओपन में भी हमने कई बार ट्राई किया लेकिन उतना सक्सेस नहीं हो पाया।
तो कुकुम्बर की क्रॉप है, हाँ इसमें क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है पॉली हाउस या नेट हाउस में। मान लीजिए आपने नया पॉली हाउस लगाया, नेट हाउस लगाया, उसमें 2 या 3 क्रॉप मैक्सिमम आप खीरे की लगातार ले लीजिए और उसके बाद एक बार क्रॉप रोटेशन ज़रूर करिए। 3 या 2 फसलों के बाद आपको दूसरा क्रॉप लगाना चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें यह है कि तो बीमारी के चांसेस कम रह जाएंगे। क्योंकि अगर आप लगातार एक ही फसल की खेती करते रहते हैं तो उससे जो है फसल में बीमारी ज़्यादा आती है, ज़मीन की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं वो समाप्त होते चले जाते हैं। क्योंकि कुकुम्बर है, अगर उसको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ही ज़रूरत है तो उसी को कंज्यूम करता रहेगा और आपकी ज़मीन जो है वहाँ से उसमें उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि आप कौन सी क्रॉप सही रहेगी आपके एरिया में, आपने कहीं पे देखा हो या आप खुद प्लांटिंग करते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बारे में मैं जानकारी इकट्ठा करके एक नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।